हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रिया सिंगल एजुकेशन चैनल। आज आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे इंडिया इज अपसेट ओवर डिले इन डिलीवरी ऑफ सुपर कंप्यूटर बाय फ्रेंच फर्म। हमने फ्रेंच की एक फर्म से कुछ सुपर कंप्यूटर्स खरीदे थे और कैसे उसकी डिलीवरी में डिले होने की वजह से हम थोड़े से नाराज चल रहे हैं। क्या चीज़ हुई है? जो हमारे अर्थ साइंस मिनिस्टर है किरण रिजिजू ने कहा है कि वो अपसेट एट डिले इन द डिलीवरी ऑफ द टू सुपर कंप्यूटर। जो हमने 2 सुपर कंप्यूटर खरीदे हैं फ्रेंच फर्म से। हमने किस लिए खरीदे हैं? वो हमने खरीदे हैं इंडियन वेदर फोरकास्टिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए। जैसे आपको पता है हमारे यहाँ का वेदर सिचुएशन कैसी होती है, तो उसकी वेदर फोरकास्टिंग के लिए हमने 2 सुपर कंप्यूटर्स खरीदे फ्रेंच के एक फर्म से। तो उसका उनका कहना है कि उनकी डिले इन डिलीवरी की वजह से वो थोड़ा सा अपसेट चल रहे हैं। उनको उम्मीद है कि जो फ्रेंच गवर्नमेंट है वो इसमें इंटरवीन करेगी, मतलब दखल देगी। हमारे जो अर्थ एंड मिनिस्टर है किरण रिजिजू ने उनका कहना है कि ये जो सुपर कंप्यूटर्स है उनकी जो वर्थ है वो $100 मिलियन है। उन्होंने ये जो कंप्यूटर्स हैं वो एविडन नाम के एक जो एटोस ग्रुप की फर्म है वहाँ से लास्ट ईयर परचेज किया था। और ये जो कंप्यूटर्स हैं ये यूज़ किए जाएंगे हमारे नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग में और हमारे आईआईटीएम में, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल में। ये मेट्रोलॉजी में ये दोनों सुपर कंप्यूटर यूज़ करे जाएंगे। वो इसलिए अपसेट है क्योंकि इसका टारगेट था लास्ट से दिसंबर तक का, बट ये अभी तक फुलफिल नहीं हो पाया है। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था इसकी परचेजिंग को। अभी तक हमारे पास 4 पेटाफ्लॉप के कैपेसिटी के कंप्यूटर्स है जो आईआईटीएम में। हमें 18 और ऐसे सेटअप करने हैं। उन्होंने रिजिजू ने हमारे ऐसे इंटरव्यू में कहा था। डिले क्यों हो रहा है? जो फ्रेंच कंपनी है वो अभी इस टाइम कुछ फाइनेंशियल ट्रबल में चल रही है और उनका कहना है कि अगर हमारी गवर्नमेंट उनको पहले ही पैसे दे देती है तो वो कर देंगे। बट हमारी जो गवर्नमेंट है वो रिलीज़ करने के लिए रेडी है, बट जो अमाउंट है वो छोटा नहीं है और जो अमाउंट है वो बहुत बड़ा है। अगर उनका कहना है कि हमने अमाउंट रिलीज़ कर दिया, कंपनी फ्री, बैंक करप्ट हो गई, कुछ हो गए, तो क्या होगा? मतलब कौन उसकी ज़िम्मेदारी लेगा? ऐसा हमारे मिनिस्टर का कहना है। हाँ, उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि जो फ्रेंच गवर्नमेंट है वो भी इसके बीच में दखल दे। उनका कहना है कि क्योंकि जो कंपनी है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रही है, कॉज़ कर रही है, डिले में ओवरशॉट द टाइमलाइन हो रही है। उनका कहना है कि जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर लेंगे और उनका कहना है कि वो वेरी करेक्ट इन आउट पोजीशन लीगली। उनका कहना है कि हमारी फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हैं, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, चाहे किसी भी तरह की अंडरस्टैंडिंग हो, ये सब चीज़ें हो। तो उनका कहना है कि वो इंटरवीन करेंगे सारे मैटर को, मे बी वो एज सून एज पॉसिबल जल्दी इसको सॉर्ट आउट करा दे। ठीक है। अब हमारी जो करंट कैपेसिटी है वो कितनी है? हमारी जो करंट कैपेसिटी है वो 2.8 पेटाफ्लॉप्स की, जो कि हमारे NCMR WF में, और जो हमारे IITM में है वो 4 पेटाफ्लॉप की जो हमारी कैपेसिटी है वो हमारी 4 पेटाफ्लॉप की है उनके साथ। और जो हमारी कैपेसिटी न्यू कंप्यूटर्स की वो कितनी है? वो हमारी टोटल कैपेसिटी, कंबाइंड कैपेसिटी 21.3 पेटाफ्लॉप्स की है। और जो NCR WF में होगी वो 8.3 पेटाफ्लॉप्स की कंप्यूटिंग कैपेसिटी होगी फॉर वेदर एंड क्लाइमेट मॉडलिंग की। और जिससे कि हमारी सपोर्ट मिलेगा एडवांस न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शंस में। ये जो प्लेटफॉर्म है वो विल ब्रिंग टुगेदर 2100 CPU नोड्स को, जो कि AMD EPYFC 7643 के प्रोसेसर होंगे, 18 GPU होंगे। ये सारी इसकी टेक्निकल चीज़ें हैं कि ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करी जाएँगी। हमारे जो न्यू सुपर कंप्यूटर्स आएँगे, हमारे जो सुपर कंप्यूटर्स होंगे वो एट द पुणे बेस्ड IITM में प्रोवाइड किए जाएँगे 13 पेटाफ्लॉप्स के, जो कि हमारी हेल्प करेंगे एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट रिसर्च में, जो कि जनरेट करेंगे 3000 CPU नोड्स करेंगे। और ये जो सिस्टम है वो बेनिफिट करेगा क्वांटम एनी बैंड नेटवर्किंग में। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें हेल्प करेंगी। व्हाट आर फ्लॉप्स? फ्लॉप्स क्या है? फ्लॉप्स एक तरह का फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड है, जो यूज़ किया जाता है मैट्रिक में टू मेजर करने के लिए कंप्यूटेशनल परफॉर्मेंस, उसके परफॉर्मेंस को, उसकी प्रोसेसिंग पावर को, उसकी एफिशिएंसी को। और जो कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स होते हैं जो कि हमारे AI वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। अब हाउ मैनी फ्लॉप्स कैन अ कंप्यूटर अचीव? अब एक कंप्यूटर कितने फ्लॉप्स अचीव कर सकता है? जो मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम है जैसे CPU हो गया, GPU हो गया, वो डिज़ाइन की जाता है मल्टीपल ऑपरेशन के साथ, साइमल्टेनियसली यूज़ किया जाता है पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्निक के साथ। और जो पैरेललिज्म सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करता है नंबर ऑफ फ्लॉप किसी भी सिस्टम में जो अचीव किया जाता है विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम। ओवर द जो हार्डवेयर सिस्टम है वो मोर एफिशिएंट हो रहा है, एक्सपोनेंट होता है, इंक्रीज करता है कंप्यूटर पावर को।
जैसे कि 1961 में जो आईबीएम था वो 730 स्ट्रेच का था, कॉस्ट करता था $7.8 मिलियन, ठीक है, जो कि इसकी फ्लोटिंग पॉइंट थी वो 2.4 माइक्रो पर सेकेंड थी, यानी 4,17,000 फ्लॉप्स थी। अब जो प्ले स्टेशन है आज के टाइम का वो 10.28 टी फ्लॉप का है, ताकि 10.28 ट्रिलियन फ्लॉप्स का होता है। अब पेटा फ्लॉप्स क्या होते हैं? जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, कंप्यूटिंग पावर इंक्रीज हो रही है, आज के टाइम पे जो फ्लॉप्स है वो मेट्रिक होते हैं, मोस्ट ऑफन रिप्रेजेंट करते हैं टर्म्स इन बिलियन की, बिलियंस में, ट्रिलियंस में, क्वाड्रिलियंस में। जो ऑपरेशन होता है वो जी फ्लॉप्स, टी फ्लॉप्स और पी फ्लॉप्स होते हैं। और जो पेटा फ्लॉप्स होता है वो क्या होता है आपका, एक इक्वल होता है टी फ्लॉप्स के इक्वल होता है। जो 2008 था उसमें जो फर्स्ट ईयर था जहाँ पे एक सुपर कंप्यूटर हुआ था, वो जो एबल करता था ब्रेक करने के, वो पेटाफ्लॉप्स बैरियर था, जो कि आईबीएम रोड रनर शॉक हो गए थे वो विद द वर्ल्ड एस्टोनिश परफॉर्मेंस ऑफ 1.105 पेटाफ्लॉप्स के। जो करंट चल रहा है 1668.65 का चल रहा है, पीक परफॉर्मेंस जो चल रही है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अब जो हमारे जो कंप्यूटर है वो जज किए जाते हैं बाय ओनली फ्लॉप्स। जो हमारे आज के टाइम पे जो हमारे सुपर कंप्यूटर्स हैं वो जज किए जाते हैं फ्लॉप्स। जो फ्लॉप्स होता है वो ओनली फैक्टर्स नहीं होता परफॉर्मेंस जज करने के लिए। किसी भी कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, बैंडविड्थ होते हैं, लेटेंसी होते हैं, आर्किटेक्चरल फीचर होते हैं, ये भी एक तरह का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फ्लॉप्स एक तरह का वैल्यूबल बेसलाइन है फॉर कंपेयरिंग कंप्यूटर कैपेबिलिटीज। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें, दोस्तों में शेयर, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे। हम आपसे मिलेंगे कल अगली वीडियो में और ऐसे टॉपिक को डिस्कस